नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल कानून गुजी पर आपका आज फिर स्वागत है। आज हम कुछ नया सीखेंगे। वैदिक ज्योतिष में बहुत सारी विधा ऐसी हैं जिन पर ग्रंथों में नहीं लिखा गया है और उस पर बहुत सारा लिटरेचर या साहित्य भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी ही एक विद्या है अक्षर विज्ञान। अक्षर विज्ञान का अर्थ है कि हम किसी भी अक्षर का उच्चारण किस ढंग से करते हैं, उससे भी आपको पता चल सकता है कि जातक के जीवन में किस ग्रह का अशुभ प्रभाव वर्तमान में आ रहा है। देखिए, अक्षर विज्ञान में हम सिर्फ देवनागरी लिपि के अक्षर से फलित करने की विधि सीखेंगे। मैं आपको बता दूं, देवनागरी लिपि में विश्व की 3 भाषा ही लिखी जाती है। पहली है संस्कृत, दूसरी है हिंदी, तीसरी है नेपाली। देवनागरी भाषा के हर अक्षर का संबंध किसी ग्रह या नक्षत्र से है। देखिए, एक बात और आपको मैं कहना चाहता हूं, केवल देवनागरी लिपि का उच्चारण ही वैज्ञानिक है, यानी जो सामने लिखा है वही हम बोलते हैं। देवनागरी लिपि में उच्चारण और लिखती में कोई भी अक्षर साइलेंट नहीं होता। देखिए, देवनागरी लिपि के जो कुल अक्षर हैं ना, उनके 5 उच्चारण स्थान लिखे गए हैं। उच्चारण स्थान का अर्थ है जो अक्षर हम जिस अंग से बोलते हैं। प्रथम है कंठ। कंठ से जिन शब्दों का उच्चारण होता है वो है ए, आ, ई, उ, ऊ और री, ऋषिवाल। आप उच्चारण करके देखिए, ये शब्द जब आप बोलते हैं तो ये ध्वनि आपके कंठ से निकलती है। ऐसे ही व्यंजन है कै वर्ग के, कै, ख, ग, घ, ये सभी अक्षरों का उच्चारण आप कंठ से करते हैं, इसलिए इन अक्षरों को कंठव्यय कहा गया है, यानी इनका उच्चारण कंठ से होगा। उसके बाद है तालु। कुछ अक्षर जब आप उच्चारण करते हैं ना, तो आवाज निकलती है तालु से, यानी तालु होता है मुंह का ऊपरी हिस्सा। तो जैसे आप बोलेंगे ए, च, छ, ज, झ, य और श। ऐसे ही मूर्धा। मूर्धा क्या है? हमारी जीभ के नोक का आगे का भाग। जब आप इन अक्षरों को बोलते हो तो ट, ठ, ड, ढ, अब आपने जब ये उच्चारण किया है तो आपको अनुभव होगा कि जीभ के जो आगे के भाव हैं वहां से ये शब्द निकल रहे हैं। ऐसे कुछ शब्द दांतों से निकलते हैं। त, थ, ध, न, ल, स। अच्छा, कुछ और शब्द हैं, कुछ और अक्षर हैं जिन्हें बोलते समय हम अपने होंठ मिलाकर बोलते हैं। ओ, प, फ, भ, म, व। तो जिस तरह से उच्चारण स्थान है ना, उसी तरह से देवनागरी भाषा के अक्षरों के 5 वर्ग बनाए गए हैं और यही वर्ग ग्रहों से जुड़े हैं।
तो आप कहेंगे आपने वर्ग तो 5 बताए हैं, ग्रह 9 हैं। तो जो ग्रहों का इसका वर्गीकरण है वो उच्चारण स्थान से अलग है। देखिए एक और आपको बताता हूं भाषा शुरू कैसे हुई। पहले हम लोग सिर्फ बोलते थे, किसी को कहने का और बताने का ढंग सिर्फ हमारे शब्द ही थे। आज से 3600 वर्ष पहले चित्रलिपि का आविष्कार हुआ, यानी आप जो कहना चाहते हो उसकी फोटो बना देते हो, चित्र बनाते हो। जैसे कोई शिकार करने जा रहा है तो आप शिकारी को हाथ में तीर लिए हुए चित्र बना दोगे और सामने किसी पशु को दिखा दोगे। और 1200 वर्ष तक चित्रलिपि ही चलती रही। 2400 साल पहले सबसे पहले हमारे शब्दों को आकार देने के लिए, भावनाओं को आकार देने के लिए लिपि का प्रारंभ हुआ। तो देखिए लिपि, आप एकदम देवनागरी लिपि पर नहीं आ गए हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी में जो चित्र मिले हैं वहां चित्रलिपि है, उसके बाद ब्राह्मी से गुप्त नागरी और आखिर में देवनागरी बनी, जिससे आज हिंदी और संस्कृत लिखी जाती है। और इसका जो ये रूप है ना, ये लगभग 6वीं या 7वीं शताब्दी में ही आया है। और वास्तव में जो वर्तमान में रूप है वो 12वीं शताब्दी में आया है। आपको ये सब बातें झूठ लग रही होंगी। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि अगर लिपि का इतिहास अगर 3600 वर्ष पुराना ही है, तो जो ये ग्रंथों में हम लिखते हैं कि पुरातन हजारों वर्षों से हम पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, तो वो क्या था? देखिए ऐसी संभावना है कि मौखिक पढ़ाया जाता हो, गुरु लोग कथा याद रखते हो, कथा ही शिष्यों को सुनाते हो। एक बात और आपको मैं कहना चाहता हूं, मानव इतिहास चाहे हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन जितना अभी तक शोध हुआ है उसमें लिपि का जो आरंभ है वो 3600 वर्ष पहले से ही उपलब्ध है। और उसके बाद ही ये प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं। देखिए वास्तव में क्या हुआ, गुरु शिष्य की परंपरा से कथा सुनकर, स्मरण लिखकर हम लोग पढ़ते थे। इसीलिए बहुत सारी विधा ऐसी हैं जो हजारों वर्षों से गुरु और शिष्य के संबंध से अब तक चली आ रही हैं, जिनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है। अक्षर विज्ञान भी ऐसा ही है। देखिए सिर्फ अक्षरों के ही देव नहीं है या अक्षरों के ही ग्रह नहीं है। एक जो अभी आपको थोड़ा सा बताता हूं कुछ अक्षरों से ही। एक अंक सूर्य का प्रतिनिधि है और इसके देव भी भगवान सूर्य हैं। 2 अंक चंद्रमा का प्रतिनिधि है, इसके देव भगवान शिव हैं। 3 अंक बृहस्पति का प्रतिनिधि है, इसके भगवान विष्णु हैं। 4 अंक राहु का है, इसके 2 देव मान लिए जाते हैं, गणेश जी और हनुमान जी। 5 अंक बुध का है, इसके भी नारद मुनि भी इसके देव हैं और विष्णु जी भी। शुक्र 6 अंक को रिप्रेजेंट करता है, इसके देव हैं माता लक्ष्मी और पार्वती। 7 अंक गणेश जी, भगवान कार्तिकेय जी भी 7 अंक से ही जुड़े हैं। 8 अंक शनिदेव, काल भैरव भी 8 अंक से जुड़े हैं। 9 नंबर मंगल का है, इससे भगवान हनुमान जुड़े हैं। देखिए अभी एक छोटी सी बात मैं बताता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो अक्षर कंठ से उच्चारण किए जाते हैं ना, अभी मैंने पहले बताया ना कंठ से कौन से अक्षर उच्चारण किए जाते हैं, उनका संबंध देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव से है।
जो अक्षर तालु से बोले जाते हैं उसका संबंध चंद्रमा से है। जो अक्षर मूर्धा से बोले जाते हैं उसका संबंध सूर्य से है। दांत से जो अक्षर आप बोलते हो उनका संबंध सूर्य शुक्र से है। जो अक्षर आप होंठ से बोलते हो उसका संबंध बुध से है। लेकिन यहां समस्या क्या है, ग्रह 9 है और अक्षर के जो वर्ग हैं वो 5 हैं। तो अब 9 ग्रह किस किस अक्षर से संबंध रखते हैं, कुल 52 अक्षर किस तरह डिवाइड होंगे। सूर्य से संबंध रखते हैं सारे स्वर ए से लेकर ओ तक, ए आ ई उ ऊ। चंद्रमा से 3 ही व्यंजन संबंध रखते हैं, ब व य। मंगल से सारा क वर्ग क ख ग घ। बुध से 2 ही अक्षर हैं, र और ल। गुरु से 4 अक्षर हैं, ध म फ ढ। शुक्र से 3 अक्षर हैं, प त न। शनि से च वर्ग सारा, उसके अलावा श श श है। राहु से 3 ही, देखिए ये अक्षर नहीं है, ये 2 अक्षरों का जोड़ है। जैसे त्रय त्रिशूल, कक्षय क्षत्रिय, ज्ञ ज्ञानी, इनका संबंध राहु से है। श्रेय श्री वाला, इसका संबंध केतु से है। अब ये सब बातें हम क्यों सुन रहे हैं, इसका अर्थ क्या है, आपको ध्यान क्या देना है। कोई व्यक्ति किस अक्षर का उच्चारण ठीक ढंग से या शुद्ध नहीं कर रहा है, तो जिस अक्षर का उच्चारण जातक शुद्ध ढंग से नहीं कर रहा, वह ग्रह जातक के जीवन में बुरा प्रभाव दे रहा है। जातक की कुंडली में भी उसकी स्थिति नहीं अच्छी नहीं है। कोई व्यक्ति तुतलाता है, उसका संबंध बुध से है। कोई व्यक्ति हकलाता है, तो इसका अर्थ है कि देखिए दूसरा भाव कुंडली का वाणी से जुड़ा होता है, तो दूसरे भाव का संबंध हमारे उच्चारण से वाणी से है। अगर कोई व्यक्ति साफ नहीं बोलता, हकलाता है या अपनी भाषा में कहने में उसे परेशानी होती है, तो उसका संबंध दूसरे भाव पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि से है। और चंडाल योग भी अगर किसी की कुंडली में है तो वो भी मानसिक और वाणी संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है। वाणी की समस्याएं क्या है, वाणी की समस्याएं आप जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट कह नहीं पा रहे हैं, आपकी भाषा कड़वी हो गई है, आप रूखा बोल रहे हैं, आपको जहां हुक्म नहीं देना है वहां हुक्म दे रहे हैं, जहां हमें रिक्वेस्ट करनी है वहां हम ऑर्डर कर रहे हैं। ये सब जो स्थितियां हैं ये आपके उच्चारण दोष से हैं। उच्चारण दोष से ही हमें पता चलता है कि किस अक्षर का उच्चारण आप गलत ढंग से कर रहे हैं। देखिए सिर्फ बुध से ही तोतलापन नहीं आता। यदि आप पहले से तैयार नहीं हैं कुछ कहने के लिए और चंद्रमा भी आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, तब भी आपकी वाणी में तुतलाहट आ सकती है। तो इसके लिए छोटे छोटे उपाय हैं। पहले तो हम देखेंगे किस ग्रह से हमारी भाषा में अशुद्धि आ रही है। अब हम आगे चलते हैं, वैदिक ज्योतिष में प्रारंभ करते हैं। जितने भी लोग वैदिक ज्योतिष जानते हैं वो जानते हैं कि किसी भी जातक का नाम उसके नक्षत्र चरण के आधार पर रखा जाता है। यानी जो जिस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, जिस नक्षत्र के चरण में उसका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का से संबंधित अक्षर, मान लीजिए किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है तो उसका नाम रखा जाएगा चू पर। मान लीजिए किसी का जन्म शतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है तो उसका नाम रखा जाएगा गो अक्षर पर। किसी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है तो कै अक्षर पर, चौथे में हुआ है तो है अक्षर पर। ये हम वैदिक ज्योतिष में पढ़ चुके हैं, इसको हमने आपको पहले
ध्यान से पढ़ा दिया था। देखिए, अब ये अक्षर किस ढंग से किसी नक्षत्र के साथ चुन लिए हैं, ये कल्पना नहीं है। यानी हर एक नक्षत्र की अपनी साउंड वाइब्रेशन होती है, और उस नक्षत्र के प्रथम चरण में जब चंद्रमा आएगा तो वहां से उस अक्षर की ही ध्वनि निकलेगी। तो बहुत सारे लोग जो ज्योतिष को जानते नहीं है, या जिसे मैं अल्पज्ञ बोल देता हूं, या जिसे मैं बोल देता हूं ज्ञान तो है लेकिन अभी परिपक्व नहीं है, वो इन सब बातों को हंसी का विषय बना सकते हैं। लेकिन जितने भी बीज मंत्र हैं सब एक एक अक्षर के हैं, ओम, हलीम, क्लीम। अब इसमें सिर्फ अक्षर ही दिए गए हैं। आप कहेंगे इसका तो कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है नक्षत्र चरण जिस देव से संबंधित है, उस नक्षत्र या उस चरण से जिस समय चंद्रमा आगे बढ़ेगा, उस समय उस नक्षत्र से जिस ध्वनि को आप सूक्ष्म रूप से सुन पाए, वही उस देव का बीज मंत्र है। हम बहुत सारी चीजों को ना हम इसलिए नहीं मानते कि ये पहले कभी सुनी नहीं गई है। लेकिन अगर आपने पहले ये नहीं सुनी है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये होती ही नहीं है। अब बोलचाल की भाषा से कैसे आप फलित देखोगे? अब बोलचाल से फलित करने की विधि बताता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी गति क्या है, यानी वो बहुत जल्दी बोल रहा है, उसकी बात आपको समझ आ रही है, या वो बहुत धीरे बोल रहा है, या उसकी भाषा बहुत तेज है। और अब देखिए, आप मीठा बोलते हैं ना, तो सामने वाला आपका शत्रु भी है तो आपकी बात ध्यान से सुने। और कठोर बोलेंगे तो चाहे मित्र भी है वो आपसे सहमत नहीं होगा, चाहे आप ठीक बोल रहे हो। इसमें 3-4 बातें हमें देखनी है कि सबसे पहले हमारे शब्द क्या हों। आपके शब्द से ही पता चलता है आपकी शिक्षा क्या है, आपके संस्कार क्या है। और आप रूखे शब्द बोलते हो, बार बार मैं हूं, मेरा है, तो इससे अहंकार आपका दिखाई देता है। और आप एक ही बात को बार बार बोलते हो ना, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन में इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना है। और हर समय पैसा पैसा करते हो तो धन की चिंता है, हर समय समय नहीं है ऐसा बोलते हो तो जीवन में अनुशासन की कमी है, और बोलते हुए लंबा ठहराव लेते हो तो अभी आप खुद ही स्पष्ट नहीं है। और अगर लगातार बिना बोले बोलते हो तो कई बार आपके जो डिसीजन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। देखिए, बुद्ध भाषा का या वाणी का मुख्य कारक है। कोई व्यक्ति मीठा भी बोलता है, प्रभावशाली भी है, उसके शब्द भी स्पष्ट होते हैं तो वो बुद्ध से प्रभावी है। कोई व्यक्ति मीठा बोलता है, उसकी भाषा आकर्षित करती है, तो ये लोग शुक्र से प्रभावित है। कोई लोग भावना से बोलते हैं, अरे आप तो मेरे ही हो, तो ये चंद्र से प्रभावित है। कुछ व्यक्ति जहां अपना प्रभाव नहीं दिखाना, जहां हम ऑर्डर देने की, आज्ञा देने की स्थिति में नहीं है, और जहां हमें कठोर नहीं बोलना चाहिए, अगर वहां भी कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो उसका सूर्य खराब है। कोई व्यक्ति तेज बोलता है, रूखा बोलता है, झगड़े की भाषा से बोलता है तो उसका मंगल खराब है। लेकिन देखिए, शनिदेव धीमे चलते हैं। शनिदेव का एक नाम मंद भी है। कोई व्यक्ति धीमे यानी धीरे धीरे बोलता है, गंभीर बोलता है और कम बोलता है, ये शनि से प्रभावित है। राहु केतु से प्रभावित लोग ऐसी भाषा बोलते हैं जो रहस्यमयी होती है, उलझी हुई होती है, सीधे आप उसे समझ नहीं पाते। देखिए, बृहस्पति के कारण भी आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन बृहस्पति
से कोई क्या बोल रहा है, ये उसकी शिक्षा के प्रभाव से है। आपके जन्म नक्षत्र से भी हम लोग ना ज्योतिष करते हैं। आपका जन्म नक्षत्र अगर मृगनिशा पुनर्वसु हस्त नक्षत्र में है तो मधुर और मीठा बोलोगे। अश्लेषा ज्येष्ठा मूल में है, चुभने वाला बोलोगे, रूखा बोलोगे। रोहिणी अनुराधा उत्तराष्टाढ़ा उत्तरा आषाढ़ा में है तो संतुलित, सामने वाले को कन्विंस करने वाली भाषा होगी। और रोहिणी शेष नक्षत्र अपने स्वामी के अनुसार ही उच्चारण दिखाते हैं। नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी आप जानते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ग्रह अगर आपको नहीं भी याद आ रहा, आपको ये भी याद नहीं आ रहा किस अक्षर का संबंध किस ग्रह से है, तो मैं एक और फलित का ढंग बताता हूं। आपको सामने वाले के बात करने का ढंग देखना है। अगर कोई धीरे धीरे बोलता है वो धैर्यवान है, विचारशील है, योजना से बोल रहा है। तेज तेज बोलने वाला अधीर है और गुस्से वाला भी हो सकता है। मधुर बोलने वाला मित्र है, मिलनसार है, जल्दी मित्र बना लेता है। कटु या जिसे बोलते हैं टीज करना, ताना कसना, जिसकी भाषा चुभती है, अगर ऐसा है तो वो संबंध बिगाड़ने वाला है, तर्कशील है। लेकिन कम बोलने वाला रहस्यमयी, गंभीर, आत्मचिंतन करता है। और बहुत बोलने वाला उत्साही तो है पर असावधान है। देखिए हम लोग एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आप किसी भी मित्र को बात करते हुए 2 या 3 मिनट देखिए। सबसे पहले आपको 3 ही चीज देखनी है। उसकी गति कैसी है, यानी वो बहुत तेज बोल रहा है, उसका स्वर कोमल है या कठोर, वो शब्द कैसे चुनता है। देखिए असभ्य भाषा भी बुद्ध की अशुभ स्थिति दिखाती है। अगर आप गाली निकालते हो, नॉन पार्लियामेंट्री शब्द बोलते हो, तो वहां भी हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध इसकी कुंडली में शुभ नहीं है। अभी एक और हैरानी की बात बताता हूं। आप अक्षर उच्चारण से रोग भी ठीक कर सकते हो। तो आप कहेंगे ये कहां लिखा है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। बहुत सारी चीजें बहुत जगह पर नहीं लिखी हुई हैं। अगर आपने किसी जीवित गुरु से नहीं सीखा है, गुरु शिष्य परंपरा से आप वैदिक ज्योतिषी नहीं हो, तो बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो आपने नहीं पढ़े और कहीं उपलब्ध भी नहीं है। देखिए उच्चारण से उपचार होता है ना, उसके आसान ढंग है कि जो आपके जन्म नक्षत्र का अक्षर है उसे बार बार उच्चारण करें, ऊंची भाषा में, धीमी भाषा में, तो उससे आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए। मंत्र उच्चारण करें, बीज मंत्र से भी रोगों में आराम मिलता है। देखिए अब तो जो आधुनिक समय है ना, इसमें भी लोग मानते हैं कि आवाज से शारीरिक रोगों में सुधार होता है। और मानसिक विकार के लिए तो लगातार कुछ शब्द धीमे बोलोगे तब भी आपको आराम मिलेगा। देखिए दैनिक जीवन में अगर आप अक्षर से उच्चारण करना चाहते हो तो सुबह उठते ही कई बार, यानी दिल में नहीं बोलना है, आपकी भाषा सुननी चाहिए, ओम अक्षर का उच्चारण करें। या फिर कभी भी आपको तनाव हो रहा है तो धीरे धीरे कोई बीज मंत्र पढ़ें। आपके जन्म नक्षत्र का जो स्वामी है उससे संबंधित बीज मंत्र भी पढ़ सकते हैं। अब इसका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए हम लोग नामकरण को या वैदिक परंपरा में जो नाम रखने की विधि है उसे कई बार आधुनिक शिक्षा के कारण नहीं मानते या उसे बुजुर्गों की केवल परंपरा कह देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जन्म नक्षत्र में चंद्रमा जब था, यानी उस नक्षत्र के जिस चरण में था, उस चरण से संबंधित ध्वनि या उस चरण से संबंधित अक्षर वैदिक ज्योतिषी बताते हैं कि इस जातक का नाम इस अक्षर से रख लीजिए। तो उस अक्षर से नाम रखने से जब जब
जीवन में वही नक्षत्र में चंद्रमा फिर से होगा, तो पिछले 1 महीने में या 27 दिन में जो कुछ भी आपसे गलत हो गया है या पाप हो गया बोल लो, उसका प्रायश्चित भी होगा और उससे जो आपको नुकसान हुआ है वो पूरा भी हो जाएगा। ये कुछ बातें आपको अजीब लग रही हैं, लेकिन ऐसा ही है। देखिए, अक्षर शब्द का अर्थ है जिसका कभी क्षय नहीं होता, यानी जो कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने गीता जो उस समय उच्चारण किया था, वो अक्षर और शब्द अभी भी वायुमंडल में है। जो आप बोल देते हो ना, ये अक्षर सदा रहेंगे, ये शब्द सदा रहेंगे और वायुमंडल में ही रहेंगे। तो कभी ऐसा पॉसिबल है? देखिए, नाम का एक ही अक्षर अगर आप अशुद्ध उच्चारण करते हो, मान लीजिए विनायक नाम है, आपने वी अक्षर गलत बोल दिया, तो वी का संबंध बुद्ध से है तो उसकी भाषा प्रभावित हो जाएगी। विनायक में ना गलत बोल दिया, इसका संबंध चंद्र से है तो व्यक्ति मानसिक परेशानी में आ जाएगा। अगर विनायक का यह गलत बोल दिया, इसका संबंध गुरु से है, तो वो अगर धार्मिक उच्चारण या धार्मिक प्रवृत्ति का है तो उसका धार्मिक प्रवृत्ति से उसका मन टूटने लगेगा। कै अक्षर का संबंध मंगल से है, अगर आपने बोलते समय कै भी अगर अकेला गलत बोल दिया तो उसका मंगल अशुभ प्रभाव देने लग जाएगा। ये हम लोग क्या करते हैं, किसी समय कुछ भी बोल देते हैं या किसी को भी मजाक के नाम से बुला देते हैं। जैसे आपने किसी को रामचरण की है रामचर बोल दिया, या जैसे हम मजाक में किसी का नाम कुछ और ले देते हैं। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, इसको हम सुधार सकते हैं केवल सही उच्चारण से। आपको मीठा बोलना है, आपको ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना जो सामने वाले को चुभे, और जो भी आपके बच्चे का, आपके मित्र का, आपके परिवार के सदस्यों का सही नाम है, उसी नाम से उसे संबोधन करना है। तो अक्षर के कारण जो ग्रह उसका या आपका अशुभ कर सकते हैं, वो नहीं करें। देखिए, इस विषय पर मेरी पुस्तक शीघ्र ही आ जाएगी, ये भी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन अक्षर विज्ञान में जो भी आपने सुना, क्या आपको याद रहा, क्या आपको नया लगा, इस वीडियो के कमेंट में अवश्य लिखें। इस विषय पर अगली कक्षा में इसके बारे में आपको कुछ और चमत्कार का अर्थ ये होता है कि सामने वाला कुछ बोला, आपका जातक, आपका यजमान, और आपने उसको उसके बोलने का ढंग सुनकर ही बता दिया, भैया आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ये अभ्यास से आ जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।